Hello everyone and welcome to Curious Learning. So today in this video we will start a new chapter, that is chapter number 12 of atoms. तो इस चैप्टर में हम एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. तो अब तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर है कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस होता है. बट अर्लियर बहुत टाइम पहले तो ये पता नहीं चल पाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है. तो उस टाइम पे आप ऑलरेडी डिस्कस करके आए हो 10th क्लास में जे थॉमसन मॉडल. तो जे थॉमसन ने क्या किया था, उसने बोला कि ये जो एटम है इट इज़ लाइक अ स्फीयर और इसमें जो भी पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. और लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो दे आर एम्बेडेड लाइक जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन. जैसे वाटरमेलन में सीड्स होती है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन द स्फीयर और जो एटम है उसमें. दैट्स व्हाई दैट मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल. बट आफ्टर दैट क्या हुआ, जे थॉमसन के मॉडल के भी कुछ फेलियर्स आए थे. तो उसी फेलियर्स की वजह से ये अभी क्लियर नहीं था एटम की स्ट्रक्चर. तो इसीलिए जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो उसमें उन्होंने 3 साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, रदरफोर्ड, एच गेगर एंड ई मार्सटन. इन तीनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को नेम दिया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और यू कैन से समटाइम्स रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, लाइक दैट. अल्फा पार्टिकल के जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्या लिया है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स. तो रेडियो एक्टिव सोर्स क्या है, जिसमें से क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगी. ठीक है, तो अब हम अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स. हीलियम एटम्स होते हैं विच आर डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स. और इनमें क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम के पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. और इसलिए ये जो अल्फा पार्टिकल है इस पे चार्ज आएगा +2e. ये चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे बिकॉज दे आर डबली चार्ज हीलियम एटम्स. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एमिट होंगे यहाँ से. तो ये हमने कैविटी बना दी. एंड नाउ अब हमने इसमें रखा है ये लेड के ब्रिक्स. ठीक है, जस्ट लाइक प्लेट्स. तो लेड की ये ब्रिक्स क्या करेंगी, जस्ट कॉलिमेट द अल्फा पार्टिकल्स इनटू नैरो बीम. मीन्स इनमें एक नैरो स्लिट है. अभी हमने थोड़ी यहाँ पे वाइड बनाई है, नैरो से इनमें स्लिट होगी इन लेड की ब्रिक्स में से. और जब अल्फा पार्टिकल्स इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से एमिट करेंगे, और जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ना वो हमने यहाँ पे बिस्मथ लिया, Bi. तो रेडियो एक्टिव सोर्स हमने Bi यहाँ पे ये वाला एलिमेंट यूज किया है. तो अब जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल की एमिशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, देन उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस नैरो स्लिट ऑफ लेड ब्रिक्स क्या कर जाएंगे, कोलिमेट कर जाएंगे इनटू अ फाइन नैरो बीम. एक नैरो बीम में ये लेड ब्रिक्स अल्फा पार्टिकल को क्या कर देंगी, कोलिमेट कर देंगी. ठीक है, तो अब वो स्ट्रेट एक बीम की फॉर्म में जाएंगे. अब हमने यूज किया थिन गोल्ड फॉइल. एंड गोल्ड फॉइल जैसे एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना, बहुत थिन होती है वो शीट, उसी तरह ये बहुत थिन गोल्ड की शीट होती है. ठीक है, अब गोल्ड क्यों हमने यूज किया यहाँ पे, बिकॉज गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होता है. लाइक इट कैन बी इजीली बीटन इनटू शीट्स. में उसे इजीली बीट कर सकते हैं और इसकी थिन शीट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं. तो इसीलिए आपने यहाँ पे गोल्ड की एक पतली सी थिन सी शीट फॉइल को यूज किया. एंड देन आफ्टर दैट इज व्हेन दिस अल्फा पार्टिकल विल फॉल ऑन गोल्ड फॉइल. नाउ आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ से स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल्स की. जब वो स्ट्राइक करेंगे इसके साथ गोल्ड फॉइल के साथ, देन देयर विल बी अ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. और वो स्कैटरिंग कैसे होगी, वो स्कैटरिंग होगी इस सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे. ये हमने लिया है सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ठीक है, तो इस पे
हम उनकी स्कैटरिंग को देखेंगे। और ये सर्कुलर है, इसमें हमने एक डिटेक्टर का यूज करेंगे टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग कैसे होगी, जो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर जाएंगे, वो सीधे ही विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्या कर जाएंगे, इसमें से पास कर जाएंगे, स्ट्रेट पास कर जाएंगे। कुछ क्या करेंगे, डिफरेंट एंड किसी और एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे दे विल डिफ्लेक्ट एट डिफरेंट एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल्स विल शो स्कैटरिंग। दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एंड जब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं स्कैटर्ड बीम है इनकी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल करेगी, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वहां पे फ्लैश दिखेगी लाइट की। ठीक है, लाइट की फ्लैश दिखेगी जब ये अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे फॉल करेंगे। उस पॉइंट पे क्या होगा, हमें यहाँ पे फ्लैशेस दिखेंगी, फ्लैशेस ऑफ लाइट। इट इज अ अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर। तो इसकी हेल्प से हम अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर पाएंगे, इसे इस सर्कुलर स्केल पे मूव करके। और ये जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होगी ना, ये वेरी करेगी फ्रॉम 0 से 180 डिग्री। मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 0 डिग्री पे भी स्कैटर कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि कुछ क्या करेंगे, स्ट्रेट जाएंगे, तो इनकी तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, 0 डिग्री पे। ठीक है, और डिफरेंट एंगल से और 180 पे भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो क्या कर जाएंगे, ऐसे ही सीधा यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, वो क्या कर जाएंगे, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे, रिटर्न बैक हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इनकी जो स्कैटरिंग है वो 0 से 180 तक होगी। कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो रिट्रेस क्यों करते थे पाथ अपना, क्योंकि वहां पे हमें पता है कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो वो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे, सम आर रिपेल्ड बाय दिस न्यूक्लियस, तो इसलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे, रिटर्न बैक हो जाएंगे, यू टर्न लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास कर जाएंगे। क्यों, हमें पता है जो न्यूक्लियस है वो तो एटम के सेंटर में होता है, छोटे से पोर्शन में। बाकी जो एटम होता है उसमें जो वेकेंट स्पेसेस होती है ना, वो न्यूक्लियस से दूर जब कोई और रे स्कैटर करेगी तो क्या करेगी, वो डिफरेंट एंगल पे स्कैटर कर जाएगी, वो पाथ रिट्रेस नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम होगी। अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत पास होगा तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, और जैसे जैसे उनकी जो है वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, तो उनकी जो डिफरेंट एंगल्स पे वो स्कैटर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जो इस एक्सपेरिमेंट की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी, उनको डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में पहले तो हमने देखा कि जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगी, 0 से 180 डिग्री के एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। मीन्स ये थीटा की वैल्यू होगी विच इज द स्कैटरिंग एंगल। थीटा वेरी करेगा 0 to 180 डिग्री। जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो पास कर जाएंगे उस गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मीन्स वो सीधे उससे पास कर जाएंगे, उनकी कोई ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो स्ट्रेट जाएंगे 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये थी पहली ऑब्जर्वेशन। क्या हुई कि बहुत सी जो मोस्ट ऑफ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या कर गए, गोल्ड फॉइल से पास कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी डिफ्लेक्शन के बिना ही पास कर गए। मीन्स वो क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, वो स्ट्रेट पास कर गए, उन्होंने स्ट्रेट पास फॉलो किया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, क्योंकि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्या करेंगे, पास करेंगे। और सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। मीन्स वो बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शंस शो करेंगे। 0 से 180 के बीच में वो लार्ज डिफ्लेक्शंस जो शो करते हैं वो सम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स ही सफर करेंगे लार्ज डिफ्लेक्शंस को। और जैसे आप सपोज अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स थे सपोज, और उसमें से ओनली 1 जो अल्फा पार्टिकल होगा वही डिफ्लेक्ट करेगा मोर देन 90। मीन्स जब 90 से ज़्यादा की लार्ज डिफ्लेक्शंस जो होंगी वो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे उन्होंने सफ़र करी। दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट ने देखा कि
अगर 8000 है तो उनमें से ओनली 1 ही जो होगा अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट करेगा मोर देन 90 में, मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90 पे। एंड नेक्स्ट इज ओनली सम, बहुत स्मॉल जो अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट करेंगे मोर देन 1 डिग्री पे, ठीक है। 0.14% जो होंगे वो अल्फा पार्टिकल्स डेविएट करेंगे मोर देन 1 डिग्री पे। थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पे ओनली 0.4% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डेविएट कर गए। तो दैट इज वन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। एंड जो लास्ट पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इससे भी कम, 0.14 से भी कम, बहुत बहुत कम, वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए, उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। मीन्स वो क्या करे, उन्होंने डिफ्लेक्शंस जो थी वो 180 पे डिफ्लेक्ट कर गए। जैसे ही वो करे गए उस थिन फॉइल के पास, तो ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस वो क्या कर गए, उन्होंने यू टर्न मार लिया। तो वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिट्रेस देयर पाथ। रिट्रेस मीन्स वो क्या कर गए, रिटर्न बैक रिटर्न कर गए। एंड उन्हें हम बोलेंगे दे आर डेविएटेड अबाउट 180 पे डेविएट कर गए। थीटा इज इक्वल टू 180 पे उन्होंने क्या कर लिया, अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया, रिटर्न कर ली उन्होंने, ठीक है, रिटर्न बैक हो गए। उस तरफ आए थे वो उसी तरफ वापस चले गए। These are some of that observations of that experiment that most of the alpha particles remain undeflected. Some of them suffer large deflection, 0.14% suffer more than 1 degree, they will deviated at more than 1 degree, and very small number of alpha particle will retrace their path, they will return back to their original position. These are some of the amazing observations of this Rutherford experiment. alpha particle scattering experiment की जो हमने observations, ठीक है, ऑब्जर्व करी थी, उनको नोट डाउन किया था, उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल क्या था, थीटा, थीटा के बीच में, और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, लाइक कितने जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर हुए, ठीक है, उनकी स्कैटरिंग और किस एंगल पे वो स्कैटर हुए, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है उसे उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो उसमें सपोज हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है स्कैटरिंग एंगल, पहले 0, देन 20, 40 अप टू सो ऑन 180 तक, क्योंकि हमें स्कैटरिंग किस कहाँ से लेनी है, स्कैटरिंग एंगल वेरी करेगा 0 से 180 के बीच में। और ये हमने नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, ये 10, 10⁻², देन 10⁻³ एंड सो ऑन 10⁻7। ये जो ग्राफ है आपकी NCERT की बुक पे अच्छे से प्लॉट किया है, ठीक है, उसमें पूरी वैल्यूज है, तो आप वहाँ से उसे देखकर अच्छे से प्लॉट करना, लाइक पूरी यहाँ पे वैल्यूज सभी मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे स्किप करी है, बट आपको पूरी यहाँ पे 60 देन 80 सभी वैल्यूज को अच्छे से मेंशन करना है। ग्राफ में प्लॉट करूंगी वो अप्रोक्सीमेशन में करूंगी, ठीक है। अगर आपको पूरा वैसे जो उन्होंने बुक वालों ने किया है उसी तरह से करना है तो आप बुक से रेफर कर सकते हो, ठीक है। एक एक पॉइंट, लाइक किस पॉइंट पे उन्होंने क्या वैल्यू नोट डाउन करी है, तो वहां पे आप बुक से अच्छे से उसे मेंशन कर लेना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे दे विल सफर नो डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट पास कर जाते थे उस गोल्ड फॉइल के बीच में से। तो इट मीन्स बहुत जो लार्ज नंबर में थे पार्टिकल्स वो क्या कर रहे थे, बहुत कम डिफ्लेक्शन सफर कर रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 0 के पास में, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या था, 0.14 जो थे वो क्या कर रहे थे, 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर रहे थे। इसका ग्राफ ऐसे है, ठीक है। 0.14% क्या थे, वो 1 से मोर देन 1 डिग्री वो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। एंड देन उसके बाद सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे विल सफर लार्ज डिफ्लेक्शंस, मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो मोर देन 90 डिग्री सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे विल गेट स्कैटर्ड। एंड देन क्या था, वेरी फ्यू जो थे, बहुत कम जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो क्या कर रहे थे, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे थे, यू टर्न ले रहे थे, तो वो बहुत स्मॉल थे। तो दिस इज हाउ कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज होता जाएगा, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर थे उनकी जो काउंटिंग थी वो कम होती जाएगी। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन के साथ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे लगाए हैं, आप अच्छे से बुक में से चेक कर लेना इनमें।
तो दिस इज हाउ ये जो थे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो होंगे वो जीरो के अप्रोक्सीमेटली जीरो के पास में जो थे अल्फा पार्टिकल वो बहुत ज्यादा स्कैटर हुए। देन उसके बाद उनकी स्कैटरिंग धीरे धीरे 180 तक जाते जाते बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स बचे जो क्या हो गए, जिनकी डिफ्लेक्शन, जिन्होंने 180 की डिफ्लेक्शन को सफर किया और अपने पाथ को retrace कर लिया। So this is the graph in which we will see the variation between the number of scattered particle and the scattering angle theta. In this video we have started a new chapter of atoms and in which we have covered the topic of alpha particle scattering. जो कुछ कंक्लूजन्स होंगे इस एक्सपेरिमेंट के अल्फा पार्टिकल के कुछ रिजल्ट्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वी विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such videos, and if you have any doubt then you can put your doubts in the comment